बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ हूं। वीडियो जो है, आज मैं बच्चों को दूध पिलाने लगा था, जो फीडर पे बच्चे लगाए हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या रूटीन है, किस तरह दूध पिलाना चाहिए, किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को। जी, तो ये हमारे फार्म पे बच्चे हैं जिनकी तकरीबन एज 1 माह है। शाम के वक्त हम इन्हें दूध पिलाने लगे हैं, तो आएँ अब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं हम किस तरीके से इन्हें दूध पिलाते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ, दूध जो है ना वो निकाल के रखा हुआ है, ये देखिए। फिर साथ साथ ही निकालते हैं ताकि दूध का टेम्परेचर भी मतलब ज़्यादा लो ना हो। यह तकरीबन 3 बच्चों के लिए दूध निकाल लिया है, जो कि फ़ी बच्चा हम 3 पा दूध पिला रहे हैं, यानी कि 750 ml। अब इसमें मैं तकरीबन ग्राई वाटर मिक्स करूँगा। ये तकरीबन हर बच्चे के लिए मैंने जो है ग्राई वाटर 30 ml इस बोतल में डाला था, वो इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा, फिर बोतल में डाल के निप्पल के साथ ये दूध पिलाएंगे। 3 बच्चों का दूध अभी निकाला है। फ़ी बच्चा मैं आपको बोतल दिखा देता हूँ, किस बोतल का मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये शीशे वाली रेगुलर जो बोतल है ये इस्तेमाल करता है। इसमें तकरीबन 250 ml जो है ना वो दूध डलता है। ये 250 ml से ज़्यादा फ़ी बच्चा 3 बोतलें हम पिलाते हैं, वो आपको अब दिखाता हूँ किस तरह पिलाना है। जी हाँ जी, तो ये देखें बोतल के साथ निप्पल के साथ बच्चा दूध पी रहा है। जिन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना, बर्तनों को अच्छी तरह धो के रखना जिसमें दूध पिलाना है। दूसरा, दूध का टेम्परेचर का भी ख़ास ख्याल रखना है। दूध में कोई भी आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्राई वाटर वगैरह कोई भी चीज़ पिलानी है ना बच्चे को, वो दूध के साथ इजीली आप दे सकते हैं। जैसे कि ऑयल वगैरह कोई भी चीज़ इस्तेमाल करनी है ना, वो दूध के साथ दे। ये देखिए बच्चा माशाल्लाह कितना इजी दूध पी रहा है। एक बच्चों की ग्रोथ देख के माशाल्लाह लाजमी कहना, अभी 1 माह का मुकम्मल नहीं हुआ, कुछ दिन कम है बच्चे के। ये देखें माशाल्लाह बच्चे की ग्रोथ देखें। जी ये देखें बच्चा मतलब फीडर पे अच्छी तरह लगा हुआ है। इनके बॉडी वेट के हिसाब से ना इनको दूध पिलाया जाता है। तकरीबन जो बच्चा 10 किलो का है ना, उससे तकरीबन 1 किलो दूध चाहिए दिन में, लेकिन हम दूध थोड़ा सा इन्हें ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि सर्दी है। बाकी ये वंडा वगैरह अभी कम खाते हैं, तो थोड़ा सा इन्हें दूध ज़्यादा दे रहे हैं। तकरीबन 2 माह दूध जो है ना वो आपने 2 टाइम इस्तेमाल करवाना है। उसके बाद आपने दूध वही मतलब जितना दे रहे हैं ना, फ़र्ज़ करो आप दिन का 2 किलो दूध दे रहे हैं तो उसका टाइम चेंज 1 टाइम कर देना। साथ में इनके आगे ना वंडा वगैरह कोई भी चीज़ है, TMR है, चोकर है, ये देखिए हर एक चीज़ मिक्स करके थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके रखी होती है इनके सामने, जितनी इन्हें कैपेसिटी हो वो खा लें। वो पानी का बर्तन भी देख सकते हैं, पानी भी रखा हुआ है। तकरीबन फ़ी बच्चा ना ये 3 बोतल हम दूध की पिला रहे हैं। ये देखिए अब एक बच्चे को पिला कर छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरा निकाल लिया जाता है। इसी तरह हर बच्चे को पिला कर फिर कमरे में शिफ्ट करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार सारे बच्चों को दूध पिला लें। बाकी दूध में अंडा इस्तेमाल करने का वो फ़ायदा मैं आप लोगों को बताऊँगा, वो मैंने किया भी, अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। शेयर क्या करूँगा, आपको दिखाऊँगा एक्सपीरियंस अपना इंशाल्लाह ताला। ये देखिए बच्चे जो हाथ पे लगे होते हैं ना दूध में, ये देखिए वो मेरे हाथ को आके माशाल्लाह इससे ना ग्रोथ बच्चों की बहुत ज़्यादा है। मैंने दूध पिलाने के बाद कमरे में बंद करता हूँ, बाकी जो बातें हैं वो आप लोगों के साथ 2 मिनट के लिए वीडियो हम स्किप कर रहे हैं। जी तो दोस्तों ये देखिए बच्चों को जितने भी बच्चे हैं ना सबको दूध पिला के अब बंद कर दिया इनके केज में, जो कमरे में केज पड़ा हुआ है। अंधेरा है, वीडियो शायद क्लियर ना आए। ये वीडियो बनाने का और दिखाने का जो मकसद था कि वो बच्चों को ना फीडर पे ही दूध पिलाना चाहिए जो बेहतरीन नताइज चाहते हैं। एक तो टाइम की भी बचत होती है इस हिसाब से। काफ़ी लोग कहेंगे कि टाइम की बचत किस तरह, बकरी ने के नीचे से पिला देना। टाइम जो बकरी के नीचे से बच्चा दूध पीता है वो बहुत आस्ता आस्ता पीता है। बाज़ बकरियों के ना ये थनों
का जो होता है वो सख्त होता है, दूध निकलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, बच्चे का ज़ोर भी ज़्यादा लगता है। और कुछ बच्चों का मतलब हर बकरी का दूध निकाल के जब एक बर्तन में मिक्स होता है ना, तो समझ ले उसकी अफादियत भी ज़्यादा बढ़ती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बकरियां फार्म पे न्यू ने डिलीवर किया होता है, उनका जो दूध होता है ना वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बोली वो भी इसके अंदर मिक्स होता है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिलता है। हर एक चीज़ इनके अंदर प्रॉपर मिकदार में जाती है। कोई भी चीज़ आप दूध में मिक्स करके जाते हैं तो वो डायरेक्ट मैदे में जाती है, इनकी सांस वाली नाली में जाने का कोई ख़तरा नहीं होता। बाकी इंशाल्लाह ताला इस पर डिटेल के साथ और भी वीडियो आती रहेगी दूध पिलाने के मतलब। अगर किसी दोस्त का कोई भी क्वेश्चन हो इस चीज़ के मतलब वो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल करें, मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब के तौर पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। बाकी देखिए बच्चों को दूध पिला के अब ये आस्ता आस्ता खुद ही ना रिलैक्स होकर नीचे घास की जो एक ना अच्छी तह बनी हुई है इस पर रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे। बच्चों को सारों को दूध पिला के अंदर ले आए हैं। बाहर अब मगरिब की अज़ान हो रही है, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।